फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर। तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 से रिलेटेड ज्योग्राफी का पेपर, जो कि फाइनल क्वेश्चन पेपर है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और इस पेपर को हमने आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले आप सभी इस प्रश्न पत्र को देखिए, तत्पश्चात आप को इसका उत्तर भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस 10 से 15 मिनट शांत मन से इन सारे वीडियो को देखिए, और उसके बाद एक तरह से कहा जाए तो इसके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, एक तरह से लिख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा विचलित ना होना पड़े, ज़्यादा आपको समस्या ना उत्पन्न हो। तो चलिए सबसे पहले आपको ये प्रश्न दिखलाते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण इस जलवायु क्षेत्र में हुआ। सौरमंडल का बृहत्तम अंतःग्रह है। कोरियालिस बल का प्रभाव यहाँ नहीं रहता, और अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी है। सब टिक मारा हुआ है जी। लोयस मैदान इसके संचयकार से बना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस जलवायु को कहते हैं। पाकिस्तान का परमाणु समय भारत से है कितना पीछे आगे सब बताना है। और शिष्ट पर्वत चट्टान से बनता है। मुर्दार यहाँ पर भी देख सकते हैं। बहिजात भू रचनात्मक शक्तियों के फलस्वरूप बनता है कौन सा, ये आपको उत्तर बतलाने हैं। सब आपका उत्तर मिलेगा, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये तो अभी सिर्फ प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के बाद आपको तुरंत ही उसका एक तरह से कहा जाए तो उत्तर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भूकंप है, दामोदर घाटी की खान है, भारत का सबसे अधिक चक्रवात वाला क्षेत्र भी यहीं पर आपको देखने को ये सब क्वेश्चन आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन प्रश्नों को। चाय के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल का स्थान ट्रोपोग्राफिकल मानचित्र में सर्वोच्च। फिर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति के कारण पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन होता है। परिक्रमण दिया हुआ है। भारत का नारकोंडम द्वीप किस श्रेणी के पर्वत का उदाहरण है। तो स्थानीय पवन। कौन सा ऐसा ग्रह है जो हरा रंग ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो यूरेनस, या जिसको अरुण भी हम लोग बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है। तो सुंदरवन का डेल्टा। फिर उसके बाद देख सकते हैं कौन सी घड़ी के निर्दिष्ट समय के अनुसार चलती है। पश्चिम बंगाल में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्व के पड़ोसी देश का नाम पूछा है। फिर किस चट्टानों में दानेदार विघटन होता है। दार्जिलिंग को नेपाल से कौन सी चोटी अलग करती है। भारत में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक मिलता है। बोरो धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल में किस जिले का प्रथम स्थान बर्धमान का है। दक्षिण भारत के एक ताप विद्युत केंद्र का नाम। तो यह है कोयना शिव समुद्र। और पश्चिम बंगाल के मुख्य वाणिज्य रेशे फसल का नाम तो जूट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें भी जागृत कीजिए, उन्हें भी बताइए कि हाँ, एक चैनल है जहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो पुस्तक है, अभ्यास पुस्तक, उससे रिलेटेड सभी वीडियो देखने को मिलते हैं, अपलोड किया जाता है। और एक सुंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम प्रोत्साहित होकर, आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है और उसके लिए हमें एक तरह से नई ऊर्जा मिलता है उससे, और जिससे कि हम नए नए वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। चलिए अगला पेपर आप लोग को अगला पेज का दिखलाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर जियोड क्या है। स्थानीय समय किसे कहते हैं। प्रामीर पठार को पृथ्वी का छत क्यों कहते हैं। AM PM अंतर रिकेट स्केल। फिर सुनामी किसे कहते हैं। काल वैशाखी किसे कहते हैं। बरेंद्र भूमि GPS का रिसीवर। चलिए आपको इसी वीडियो में हम कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आपको जिक्र कर देंगे बीच में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि
इसका उत्तर जो होगा, जो भी खास प्रश्न होगा वो हम उत्तर में अवश्य बतलाते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न खास है और कौन कैसा है। देख लीजिए यहाँ पर। और उसके बाद आते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन है हमारे। एक ज्योग्राफिकल मतलब कैलकुलेशन वाला भी आया है, नॉमेरिकल जिसको बोलते हैं, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। फिर यहाँ देखिए कितने भूभागों में बांटा गया, कोयला के उपयोग और आर्थिक महत्व। फिर इसके बाद यहाँ मानचित्र भी आया है। तो दोस्तों ये था हमारा सिर्फ प्रश्न पत्र। अब इसका समस्या देखने वाले हैं, तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सके और लाभ अर्जित कर सके, क्योंकि कर भला तो हो भला, यही है जीवन का सूत्र। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी, तो है मतलब यहाँ तो कुछ अलग ही दिया है, एरास्टोथेनिस को ही, एरास्टोथेनिस आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है आपका लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस जलवायु क्षेत्र में हुआ है, तो ये हो जाएगा नाभिशीतोष्णीय। सौरमंडल का बृहत्तम अंतःग्रह, तो वो हो जाएगा बृहस्पति, जिसे ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। कोरियालिस बल का प्रभाव यहाँ नहीं होता है, कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा में। और अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर। लोयस मैदान इनके संचय कार्य से बना है, वो हो जाएगा वायु के द्वारा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस जलवायु को कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्ट्राम्बोली। पाकिस्तान का प्रमाणित समय भारत से कितना है, तो 30 मिनट पीछे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री बताया गया। और यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत किस प्रकार की चट्टान से बनता है, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर गलत बतलाया गया है जी। मुर्दार पर्वत वाला में देख लीजिए, इसका हो जाएगा मुर्दार पर्वत। भूतल के संकोच और प्रसारण शब्द इस पर्वत की रचना से हुई है, तो हो जाएगा स्तूप। भूकंप क्या है, तो भूकंप के बारे में यह एक आपदा बतलाया गया। दामोदर घाटी की खान है क्या, तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे अधिक चक्रवात क्षेत्र यह है, तो वह है आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पृथ्वी की किस गति का पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन होता है, तो परिभ्रमण। यानी भारत को नारकोडम द्वीप किस पर्वत के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, तो अग्नि पर्वत। कौन सा ग्रह हारा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो यूरेनस या अरुण। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो यह है सुंदरबन का डेल्टा। पश्चिम बंगाल में सबसे कम वर्षा, तो पूर्णिया। पश्चिम बंगाल के उस उत्तर पूर्व का पड़ोसी देश कौन सा है, तो भूटान। किस चट्टान में दानेदार विघटन होता है, तो आग्नेय चट्टान या कार्यांतरित चट्टान। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 11:40, खुद आप देख सकते हैं, सब वीडियो में आपको दिख रहा होगा। और सिर्फ आप सभी के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग इस चैनल से जुड़े और जुड़कर इस चैनल का लाभ उठा सकें। अक्षांश रेखा का सर्वोच्च मान कितना है, तो 90 डिग्री। सूर्य का परिभ्रमण करते समय पृथ्वी का वेग गति से किलोमीटर है, तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नवीन मुर्दार पर्वत को क्या कहा जाता है, तो अल्पाइन या तृतीय युग के पर्वत। लोयस मैदान का निर्माण के संचय से हुआ है, तो पवन या वायु के संचय से। जापान का ये जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, तो सुप्त। और किस स्थान और उसके प्रतिपाद स्थान के बीच के समय का अंतर, तो 12 घंटा का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न हैं, सही गलत भी है जी। पर्वतीय पदार्थ एक पर्वत जनित पदार्थ है, सही।
दार्जिलिंग गेल सिंगार को सिंगलीला कहा जाता है, गलत। पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्व का पड़ोसी देश नेपाल है, गलत। उत्तर पूर्व में भूटान है जी। पश्चिम बंगाल की अधिकांश उपजाऊ भूमि मानव जनित प्रकृति की है, ये हो जाएगा सही। दक्षिण भारत का एक ताप विद्युत केंद्र तूतीकोरिन, सही। कोलकाता 1947 तक भारत की राजधानी था, गलत, 1911 तक। और काकोतोआ ज्वालामुखी इटली में स्थित है, गलत, इंडोनेशिया में है। पश्चिम बंगाल में अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, सही। अब यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग धीरे धीरे इस वीडियो को हम यहाँ स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इस प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको उतार कर अपने तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, स्थानीय समय किसे कहते हैं, ये बहुत खास क्वेश्चन। यहाँ जियूड होगा, किसे कहते हैं। पामीर पठार को पृथ्वी छत क्यों कहते हैं, भी खास क्वेश्चन। पृथ्वी के गोल होने क्या प्रमाण है। और इसके साथ साथ रिकेट स्केल का कहाँ उपयोग होता है, तो आप लोग भी जानते भूकंप के दौरान होने वाली ऊर्जा या तीव्रता की इकाई मापने के लिए, तीव्रता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुनामी देख लीजिएगा, काल में सबसे खास क्वेश्चन है, यहाँ तक कि मानचित्र से भी दिया हुआ है कुछ प्रश्न। बरेंद्र भूमि देख सकते हैं, जीपीएस का आता है जी, जीपीएस। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का ये क्वेश्चन आया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, इससे क्यों 180 डिग्री माना गया है, ये भी सोच लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एपिहेलियन और पेरिहेलियन के में अंतर भी दिया है, जिसको अपसौर और उपसौर कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नाम के हिसाब से समझ कर छोड़ देंगे, पर आप समझ लीजिए क्या एक अपसौर है एक उपसौर है, दोनों में क्या अंतर है ये आपको बतलाने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने इस प्यारा सा चैनल से जुड़ सके। तो अभी तो प्रश्न ही देख सकते हैं, सभी को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जहाँ पर भी आपको मन करे। और हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आपका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और सबका साथ सबके विकास के पथ पर हम लोग चलें। देखिए प्रश्न कितने हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द इस प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको अभ्यास करने में भी सुविधा हो। कच्चे माल की उपयोगिता, जल की उपयोगिता, परिवहन की उपयोगिता सब दिया हुआ है। आप लोग धीरे धीरे वीडियो को स्क्रॉल करते हुए लिखते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो के लिंक को दूसरे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।